अगला अध्याय, अंधक का शिव शूल से भेदन, भैरवा आदि की उत्पत्ति, अंधकृत शिव स्तुति, अंधक का भृगत तत्व देवादिकों को भेजना, अर्ध कुसुम से पार्वती का प्राकट्य और अंधक द्वारा उनकी स्तुति। पुलस्त्य जी बोले, उस समय दैत्य सेना की हार जाने पर शुक्र ने असुरों के स्वामी अंधक से कहा, वीर महासुर, इस समय घर चलो, फिर पर्वत पर आकर शंकर से युद्ध करेंगे। अंधक ने उनसे कहा, ब्रह्मान, आपने उचित बात नहीं कही। अपने कुल को कलंकित करते हुए मैं युद्ध से नहीं भागूंगा। दुष्श्रेष्ठ, मेरा अत्यंत प्रबल पराक्रम तो देखिए। मैं उस पराक्रम से इंद्र और महेश्वर के सभी देवों और दानवों तथा गंधर्वों को जीत लूंगा। ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने शंभु नामक सारथी से मीठी वाणी में अच्छी तरह आश्वस्त करते हुए कहा, महाबलशाली सारथी, तुम रथ को महादेव के सामने ले चलो। मैं बाणों की वर्षा से प्रमथों एवं देवों की सेना को मार भगाऊंगा। मुने, अंधक के इस प्रकार के वचन को सुनकर सारथी ने अपने रथ के काले रंग के तीव्रगामी घोड़े को कोड़ों से मारा। शंकर की ओर चेष्टा पूर्वक चलाए जाते हुए वे घोड़े जांघों में कष्ट का अनुभव करते हुए कठिनाई से उस रथ को खींच रहे थे। दैत्यों को ढोने वाले वे घोड़े वायु के वेग के समान होने पर भी 1 वर्ष से भी अधिक समय में प्रमथों की सेना में पहुंच सके। उसके बाद अंधक ने धनुष को झुकाकर बाणों समूह से गणेश्वरों एवं इंद्र, विष्णु और महेश्वर के साथ सभी देवों को ढक दिया। पूरी सेना को बाणों से ढके देखकर तीनों लोकों की रक्षा करने वाले चक्रपाणी भगवान जनार्दन ने देवों से कहा, सुरश्रेष्ठों, आप लोग व्यर्थ में क्यों बैठे हैं? इसके मारे जाने से ही विजय होगी। इसलिए विजय की अभिलाषा रखकर आप लोग शीघ्र मेरे कहने के अनुसार कार्य करें। रथ के सारथी के साथ इस अंधक के घोड़े को मार डालें और रथ को तोड़कर शत्रु को बिना रथ का कर दें। बिना रथ का करने के बाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे। देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने कहा कि शुक्र की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र एवं विष्णु सहित प्रमथों तथा देवों ने शीघ्रता से चढ़ाई कर दी। जनार्दन ने क्षण मात्र में ही अपनी गदा से बादल जैसे काले रंग वाले हजारों घोड़ों को मार डाला। स्कंद ने मारे गए घोड़ों वाले रथ से सारथी को खींचकर शक्ति से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और प्राणहीन हो जाने पर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र आदि देवताओं के साथ तपोधन विनायक प्रभूति प्रमथों ने शीघ्र ध्वजा और पहिए तथा धुरों के साथ रथ को तोड़ डाला। महातेजस्वी महापराक्रमी अंधक ने बिना रथ के हो जाने पर धनुष को छोड़ दिया और गदा लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। तब दैतेंद्र ने 8 पग चलकर मेघ के समान गंभीर वाणी में महादेव से अपना अभीष्ट वचन कहा, भिक्षुक, यद्यपि इस समय तुम सेना वाले हो और मैं असहाय हूँ, फिर भी मैं तुमको जीत लूंगा। आज मेरी शक्ति देखो। उसका वचन सुनकर शंकर ने इंद्र से और ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं को अपने शरीर में निवेशित कर लिया, छिपा लिया। उन प्रमथों एवं देवों को अपने शरीर में छिपाने के बाद शंकर ने कहा, दुष्टात्मन, आओ आओ, मैं अकेला रहने पर तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। समस्त देवगणों का संहार किए जाते समय उन महान आश्चर्य को देखकर वह दैत्य गदा लेकर शीघ्रता से शंकर के पास चला गया। भगवान शूलपाणी उसे आते देखकर अपने श्रेष्ठ वृषभ नंदी को छोड़कर पर्वत पर पैरों के बल खड़े हो गए। भैरव ने तीनों लोगों को डरा देने वाला अत्यंत भयानक रूप धारण करके तेजी से आ रहे उस अंधक का हृदय विदीर्ण कर दिया। उस समय शंकर का रूप भयानक दाढ़ों वाला, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, बाघंबर पहने, जटाओं से सुशोभित, सर्प के हार से अलंकृत, ग्रीवा वाला तथा 10 भुजा और 3 नयनों से युक्त था। ऐसे लक्षणों से संयुक्त मंगलदाता श्वासत भूत भावन भगवान शिव ने शूल से शत्रु को विदीर्ण कर दिया। महामुने, हृदय के विदीर्ण हो जाने पर भी दानव शूल के साथ भैरव को पकड़कर 1 कोस तक उन्हें खींच लाया। तब भगवान ने किसी प्रकार अपने को रोककर गदा लिए हुए शत्रुओं को अपने शूल से तुरंत मारा। दैत्यों के स्वामी अंधक ने भी शंकर के सिर पर गदा से वार किया और शूल को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछाल दिया। सबके आधार स्वरूप महायोगी
वे प्रजापति शंकर जी खड़े रहे, परंतु इसके बाद गदा के आघात से हुए चोट से चारों भुजाओं में बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने लगा। पूर्व दिशा की धारा से अग्नि के समान प्रभा वाले कमल की माला से सुशोभित विद्याराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। दक्षिण दिशा की धारा से प्रेत से मंडित काले अंजन के समान प्रभाव वाले कालराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। उसके बाद पश्चिम दिशा की धारा से अलसी के फूल के समान पत्र से शोभित कामराज नाम से भैरव उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा की धारा से चक्रमाला से सुशोभित एवं शूल लिए सोमराज नाम से प्रसिद्ध अन्य भैरव उत्पन्न हुए। घाव के रक्त से इंद्रधनुष के समान चमक वाले शूल लिए स्वच्छंद राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर गिरे हुए रक्त से सौभाजन्य सहीजन के समान शूल लिए शोभायुक्त ललिता राज नाम से भैरव उत्पन्न हुए। मुने, इस प्रकार इन भैरव का 7 रूप कहा जाता है। विघ्नराज 8वें भैरव है। इन्हें भैरावष्टक कहा जाता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मांड इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले महात्मा भैरव ने शूल से विद्ध हुए महासुर दैत्य की छाती की भांति ऊपर उठा लिया। ब्रह्मांड शूल से विद्ध होने के कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिरा। उससे 7 मूर्ति वाले महादेव गले तक लहूलुहान हो गए। परिश्रम करने के कारण शंकर के पूरे ललाट पर बहुत अधिक पसीना आ गया। उससे खून से लथपथ एक कन्या उत्पन्न हुई। विप्र शिव के मुख से भूमि पर गिरे हुए पसीनों की बूंदों से अंगारे जैसी कांति वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्यासा वह बालक अंधक के रक्त को पीने लगा और अद्भुत कन्या भी काटकर उत्पन्न हुए रक्त को चाटने लगी। उसके बाद भैरव का रूप धारण करने वाले वरदानी शंकर ने प्रातः काल में सूर्य के समान कांति वाली उस कन्या से जगत कल्याणकारी महान वचन कहा। शुभ कारणी देवता, ऋषि, पितर, सर्पादि, यक्ष, विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे देवी। वे लोग बलि एवं पुष्पांजलि से तुम्हारी स्तुति करेंगे। यतः तुम रक्त से चर्चित लथपथ हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम चर्चिका होगा। वरदानी शंकर ऐसा कहने पर व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाली तथा सब भूतों के बाद उत्पन्न हुई सुंदरी चर्चिका पृथ्वी पर चारों ओर विचरती हुई इंगुर के रंग वाले उत्तम पर्वत पर चली गई। उसके बाद वहां चले जाने पर वरदानी शंकर ने कुंज मंगल को सर्वश्रेष्ठ वर दिया। उन्होंने कहा, महात्मन तुम ग्रहों के स्वामी बनोगे तथा संसार का शुभ और अशुभ तुम्हारे अधीन होगा। उन भैरव रूपधारी भगवान शिव ने अपने अग्नि एवं सूर्य रूपी नेत्रों से 1000 दिव्य वर्षों तक अंधक के शरीर को सुखाकर रक्त रहित कर दिया और हड्डी तथा चाम शेष रखकर कंकाल बना दिया। शंकर के नेत्रों से उत्पन्न अग्नि द्वारा शुद्ध होने के कारण वह असुर राज पाप से छूट गया। उसके बाद अनेक रूप धारण करके प्रजाओं का नियमन करने वाले समस्त चर और अचर के स्वामी सर्वेश्वर अविनाशी ईश त्रैलोक्यपति वरदानी वरेण्य सभी सुराधिकों द्वारा विनय पूर्वक स्तुति करने योग्य एवं सबके आदि में रहने वाले शंकर को वास्तव रूप में जानकर अंधक ने यह स्तुति की। अंधक ने कहा, हे विशालकाय भैरव, हे त्रिलोक की रक्षा करने वाले, हे तीक्ष्ण शूल धारण करने वाले, आपको प्रणाम है। हे 10 भुजाओं वाले तथा नागेश का हार धारण करने वाले त्रिनेत्र, आप मुझे नष्टमति की रक्षा करें। हे देवों और असुरों से बंदित पादपीठ वाले विश्वमूर्ति सर्वेश्वर, आपकी जय हो। हे त्रिलोक जननी के स्वामी वृषांक, मैं भयभीत होकर आप शरणागत की रक्षा करने वाली की शरण में आया हूँ। हे नाथ, देवता आपको शिव कहते हैं, सिद्ध लोग आपकी हर, महर्षि लोग स्थाणु, अचल, यक्ष लोग भीम, मनुष्य, महेश्वर एवं भूताधिपति मानते हैं। निशाचर उग्र नाम से आपकी अर्चना करते हैं तथा पुण्यात्मा पितृगण भव नाम से आपको नमस्कार करते हैं। हे हर, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे लोकनाथ, मेरे पापों का आप विनाश कीजिए। हे सर्वसमर्थ त्रिनेत्र, आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा और त्रिपुष्कर हैं। हे अव्यात्मान, आप त्रिश्रुति हैं, आप मुझे पवित्र करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप त्रिनाचिकेत, स्वर्ग, मत्स्य, पाताल रूप तीनों पदों पर प्रतिष्ठित पड़ंगवित, वेदों में शिक्षा तथा शिल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों वाले जानने वाले
विषयों के प्रति अनासक्त तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे शंभु, आप मुझे पवित्र करें, मैं आपका दास हूँ। भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे महाभूतपते, हे गिरीश, काम रूपी शत्रु ने मेरे मन को जीत लिया था, इसलिए मैंने आपका महान अपराध किया है। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं पापी, पाप कर्मा, पापात्मा तथा पाप से उत्पन्न हूँ। हे देव ईशान, हे समस्त पापों को हरण करने वाले महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवेश, आप मेरे ऊपर कुपित ना हो। आपने ही मुझे इस प्रकार के पापों का आचरण करने वाला बनाया है। ईश्वर, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप सृष्टि तथा पालन पोषण करने वाले हैं। आपकी जय हो और आप ही महाजय हैं। आप मंगलमय हैं, आप ओमकार हैं। आप ही ईशान, अव्यय तथा ध्रुव हैं। आप सृष्टि करने वाले ब्रह्मा तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप विष्णु और महेश्वर हैं। आप इंद्र हैं, आप वशटकार हैं। आप धर्म तथा देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कठिनता से देखे जाने योग्य सूक्ष्म हैं। आप प्रतीति के विषय में होने से व्यक्त रूप हैं। आप प्रकट रहस्य अव्यक्त हैं। आप ईश्वर हैं। आपसे ही चर अचर जगत व्याप्त है। आप आदि, मध्य और अंत हैं। आप आदि रहित एवं हजारों पैरों वाले सहस्त्रपात हैं। आप विजय हैं। आप हजारों आंखों वाले, विरूप आंख वाले और बड़ी भुजा वाले हैं। आप अंत से रहित, सर्वगत व्यापी, हंस प्राणों के स्वामी, सदा स्वरूप में स्थित, अच्युत देवाधिदेव, शांत रुद्र, पशुपति एवं शिव हैं। आप तीनों वेदों को जानने वाले, क्रोध को जीत लेने वाले, शत्रुओं को विजित करने वाले, इंद्रिय जयी, जय एवं शूलपाणी हैं। आप मुझे शरणागत की रक्षा करें। पुलस्त्य जी बोले, ब्रह्मांड, दैत्यों के स्वामी अंधक की इस प्रकार स्तुति करने पर लालिमा लिए भूरे रंग की आंख वाले महेश्वर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष के पुत्र अंधक से कहा, दानवपति अंधक, तुम सिद्ध हो गए हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अंबिका के सिवाय तुम जो चाहो वह वर दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। अंधक ने विनीत भाव से कहा, अंबिका मेरी माता है और आप त्र्यंबक मेरे पिता हैं। अंबिका मेरी बंदिनियां हैं। मैं उन माता के चरणों की वंदना करता हूँ। ईशान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे शरीर संबंधी, मन संबंधी एवं वचन संबंधी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जाएं। महेश्वर, मेरा दानवीय विचार भी दूर हो जाए। आप में मेरी अटल भक्ति हो जाए। मुझे यही वर दीजिए। महादेव ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही हो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। तुम दानवीय विचार से मुक्त हो गए। अब तुम भृंगी नाम के गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर वरदानी महादेव ने उस अंधक को शूल की नोक से उतारा और अपने हाथ से सहलाकर बिना घाव का कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में स्थित ब्रह्मादि देवों का आवाहन किया। वे सभी महान देवगण त्र्यंबक शिव को नमस्कार करते हुए बाहर निकले। नंदी के साथ गणों को बुलाकर और सामने बैठाकर भृंगी को दिखलाते हुए उन्होंने कहा, निश्चय ही यह अंधक पहले जैसा नहीं रह गया है। उस सूखे हुए मांस वाले शत्रु दानवपति को गणाधिप हुआ देखकर वे सभी वृषभध्वज शंकर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उन देवों को गले लगाकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और स्वर्ग सुख का उपभोग कीजिए। इंद्र भी सुखद मलय पर्वत पर जाएं और वहां अपना काम समाप्त करके ही स्वर्ग चले जाएं। ऐसा कहकर देवों से वार्तालाप कर देवों को विदा कर दिया। महेश ने पितामह को नमस्कार तथा जनार्दन को गले लगाकर उन सभी को विदा कर दिया। महेश से विदा किए गए वे सभी देवगण स्वर्गलोक को चले गए। महेंद्र भी मलयाचल पर जाकर अपना कार्य संपन्न कर स्वर्ग चले गए। शिव ने इंद्र आदि देवों के चले जाने पर गणों को यथायोग सम्मानित विदा कर दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं, नारद जी, गण भी शंकर का दर्शन कर अपने वाहनों पर आरूढ़ हो विशाल भोग से उत्संपन्न उन सुखद लोकों को चले गए, जहाँ गौएं इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाली थीं। वृक्ष समस्त काम रूपी फल के दाता थे। नदियां अमृत की धारा बढ़ाने वाली थीं और सरोवर दूध के पंख से भरे हुए थे। महेश्वर प्रमथों के अपने अपने स्थान पर चले जाने पर अंधक का हाथ पकड़कर उसे साथ लिए हुए
नंदी सहित पर्वत पर चले गए। शंकर 2000 वर्षों के बाद फिर अपने घर लौटे। उन्होंने सफेद अर्क आक्या मदार के फूल में स्थित गिरजा को देखा। पार्वती समस्त चिन्हों से युक्त शंकर को आया हुआ देखते ही अर्क के फूल को छोड़कर बाहर निकल आईं और उन्होंने सखियों को पुकारा। पुकारी गई विजया आदि सभी देवियां शीघ्र ही वहां चली आईं। उन अपनी सहेली जया आदि देवियों से घिरी हुई पार्वती शिव के दर्शन की अभिलाषा से प्रतीक्षा में खड़ी रहीं। त्रिनेत्रधारी शंकर ने गिरजा को देखकर दानव एवं नंदी के ऊपर भी दृष्टिपात किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक गिरिसुता को गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, देवी, मैंने अंधक को तुम्हारा दास बना लिया है। चारुहासिनी, प्रणाम कर रहे अपने पुत्र को देखो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र शीघ्र यहाँ आओ, तुम अपनी माता की शरण में जाओ, ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। प्रभु के इस प्रकार कहने पर गणेश्वर, नंदी एवं अंधक दोनों ने जाकर अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि उसके बाद श्रद्धा पूर्वक नम्र होकर अंधक ने गौरी की पाप नाश करने वाली एवं अत्यंत पवित्र वेद सम्मत स्तुति की। अंधक ने कहा, ओम, मैं भवानी को प्रणाम करता हूँ। मैं भूत भव्य शंकर की प्रिया, लोकधात्री, जनित्री, कार्तिकेय की जननी, महादेव की प्रिया, लोगों को धारण करने वाली, स्पंदनी, चेतना, त्रिलोक जननी, धरित्री, देव माता इज्जा, श्रुति, स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कांति, मति, सदा पावनी, दैत्यों की सेनाओं का विनाश करने वाली, महामाया बैजंती, अत्यंत शोभा वाली कालरात्रि, गोविंद भाग्नि, शैलराज पुत्री, सर्वदेवों से पूजित, सर्वभूता से पूजित, विद्या, सरस्वती, शंकर की महारानी को प्रणाम करता हूँ। मैं शरणागतों की रक्षा करने वाली मृणानी की शरण में आया हूँ। देवी, आपको बार बार प्रणाम है। अंधक की इस प्रकार स्तुति करने पर भवानी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम उत्तम वर मांगो। भृंगी ने कहा, पार्वती, अंबिके, मेरे त्रिविध मानसिक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जाएं और भगवान शिव में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। पुलस्त्य जी बोले। उसके बाद गौरी ने हिरणाक्ष के पुत्र अंधक से कहा, ऐसा ही होगा। वह वहां रहकर शिव की पूजा करते हुए घनादीप हो गया। इस प्रकार पहले समय में महेश्वर ने उस दानव श्रेष्ठ को अपनी विरूप दृष्टि से भयदायक भीषण रूप प्रदान कर अपनी भक्ति से भृंगी बना दिया। महर्षि, मैंने आपसे शिव की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह पुण्य पवित्र एवं सुभग आख्यान कहा है। धर्म, आयु, आरोग्य एवं धन को चाहने वालों को श्रेष्ठ दुजातियों में इसका कीर्तन सदा करना। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध, उनका पाक शासन और गोत्रभेद होने का हेतु, मरुतों की उत्पत्ति की कथा। नारद ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, महेंद्र हिमालय पर्वत पर अपना जो कार्य पूरा किया उससे आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य जी बोले, ब्रह्मांड, महेंद्र ने श्रेष्ठ मलया पर्वत पर जगत के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो कार्य किया था उसे सुनिए। मैं तार आदि अंधकासुर के अनुचर दैत्य देवताओं से पराजित होकर पाताल लोक में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होने लगे। उन लोगों ने सिद्धों से भरे, कंदराओं वाले तथा लता समूह से ढके, आमोद भरे प्राणियों से व्याप्त, सांपों से घिरे, सुशीतल चंदन से युक्त तथा सुगंधित माधवी लता के फूलों से सुगंधित से पूर्ण ऋषियों द्वारा पूजित शंकर के मलयगिरी को देखा। परिश्रम से थके मांदे तथा शक्तिहीन मैतार आदि दानवों से शीतल छाया वाले उस पर्वत को देखकर वह निवास करने की इच्छा हुई। उन लोगों के वहां ठहर जाने पर प्राणों को संतुष्टि प्रदान करने वाले सुगंध से पूर्ण तथा शीतल दक्षिणी हवा मंदमन्न बहने लगी। जगत पूज्य देवताओं से शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ठ दैत्य सुख से वहीं रहने लगे। शंकर ने उन असुरों को मलय पर्वत पर रहते हुए जानकर इंद्र को वहां भेजा। मार्ग से जाते हुए इंद्र ने गौ माता को देखा। उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने सुकांति से संपन्न पर्वत पर भोग से संयुक्त तथा हर्षित हुए दानवों को देखा। उसके बाद इंद्र ने सभी महासुरों को ललकारा। वे भी बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा करते हुए आ गए। विप्रशी, रथ पर बैठे हुए महान अद्भुत दिखाई पड़ने वाले इंद्र ने आए हुए उन दानवों को बाणों के समूहों से इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार
बादल जल की वर्षा से पर्वतों को ढक देता है। उसके बाद इंद्र ने मय आदि दानवों को बाणों से ढककर कंक पंछी के पंख लगे तेज नुकीले धार वाले बाणों से पाक नाम के दानव का वध कर डाला। मजबूत बाणों से पाक को दंडित करने के कारण सभी अमरों के पति विभु इंद्र को पाप शासनता की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उन्होंने सुंदर पंख लगे बाणों से दूसरे पुर नामक बाणासुर के पुत्र का भी वध कर दिया। इसी से वे पुरंदर हुए। ब्रह्मांड इस प्रकार दानवों का नाश कर इंद्र ने युद्ध में दानवों की सेना को जीत लिया। हारा हुआ वह दानवों का समूह रसातल में चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए शंकर ने इंद्र को मलय पर्वत पर भेजा था। और अब आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद ने कहा, ब्रह्मांड, मेरे हृदय में यह संदेह है कि देवपति इंद्र को गोत्रभिद क्यों कहा जाता है। पुलस्त्य जी बोले, मैंने इंद्र को गोत्रभिद जैसे कहा है कि हिरण्यकश्यप के मार दिए जाने पर शत्रु मर्दन इंद्र ने जो किया, आप सुने। नारद जी, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर दिति ने कश्यप से कहा, प्रभु आप मेरे पति हैं, मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए। कश्यप ने उससे कहा, असित नयने, यदि तुम 100 दिव्य वर्षों तक पवित्र आचरण करोगी तो तुम्हें तीनों लोकों का मार्गदर्शक एवं शत्रु संहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। विप्रे, इसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पति के ऐसा कहने पर दिति ने नियम का निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। कश्यप ऋषि गर्भाधान करके उदयगिरी पर चले गए। उन मुनि श्रेष्ठ के उदयगिरी पर चले जाने के पश्चात इंद्र ने शीघ्रता से उस आश्रम में जाकर दिति से यह वचन कहा, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूं। भवितव्यता से प्रेरित होकर देवी ने कहा, ठीक है। विनीत बना हुआ इंद्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए बिल खोजने वाले सर्प की भांति अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उस स्थिति के लिए लकड़ी आदि लाने का कार्य करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर मनयोग से पवित्रता का पालन करने में लगी हुई एक तपस्विनी एक दिन सिर से स्नान करने के बाद बालों को खुले हुए अपने घुटने पर सिर रखकर सो गई। उसके बालों के ऊपरी भाग पैरों से लग गए। नारद जी, सहस्त्राक्ष इंद्रदेव अपवित्रता के लिए उस अवसर को उपयुक्त जानकर नासिका के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर गए। इंद्र के दैत्य माता की विशाल कोख में प्रवेश कर कमर पर हाथ रखे ऊपर के मुख किए एक बालक को देखा। इंद्र ने उस बालक के मुंह में एक शुद्ध स्फटिक के समान मांसपेशी देखी। इन्होंने इस मांसपेशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद क्रोध की आग से संतृप्त हुए शतक्रतु ने अपने दोनों हाथों से उस मांसपेशी को मसल दिया, जिससे वह कठोर हो गई। अब वह पिंड के रूप में हो गई। उस पिंड का आधा भाग ऊपर की ओर, आधा भाग नीचे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशी से 100 पोरों वाला वज्र बन गया। ब्रह्मांड इंद्र ने उन्हीं पोरों वाले वज्र से दिति के द्वारा धारण किए हुए गर्भ को 7 भागों में काट डाला। फिर वह गर्भ में रहने वाला बालक विलखते स्वर में रोने लगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, नारद जी, उसके बाद दिति जाग गई और इंद्र की हुई चेष्टा को जानकर उसने रोते हुए पुत्र की वाणी सुनी। इंद्र ने भी कहा, मूर्ख, घर घर शब्द में मत रो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पुनः 7-7 टुकड़ों में काट डाला। वे कटे हुए टुकड़े इंद्र के मरुत नाम के दैवव्रत हो गए। माता के ही अनुचित कार्य करने के कारण वे आगे चलते हैं। उसके बाद वज्र लिए हुए इंद्र ने जठर से बाहर आकर अपने शाप से भयभीत होकर हाथ जोड़कर दिति से कहा, आपके पुत्र को जो मैंने काटा है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। आपके ही अपचरण पवित्रता का पालन न करने से वह काटा गया। अतः मेरे ऊपर आपको कुपित नहीं होना चाहिए। दिति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं इसे पूर्व नियोजित मानती हूँ। इसी समय पूरा होने पर भी मैंने अपवित्रता का आचरण कर दिया। पुलस्त्य जी बोले, भामिनी दिति ने ऐसा कहने के बाद उन बालकों को सांत्वना देकर उन्हें देवराज के साथ ही भेज दिया। महर्षि, इस प्रकार पूर्व काल में भरयात होकर महेंद्र ने गर्भ स्थित अपने ही सहोदरों के विनाश के लिए उन्हें वज्र द्वारा काट दिया। इसी से वे गोत्रभिद नाम से प्रसिद्ध हो गए। अगला अध्याय, स्वयंभू
स्वरोचिष, उत्तम तामस, रैवत, चाक्षुष मनवंतरों के मरुद्रण की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी, आपने दिति से उत्पन्न उत्तम मरुद्रणों का जो वर्णन किया, उसके विषय में यह कहिए कि पहले वे मरुद किस मार्ग से अवस्थित थे। सत्तम, आप मुझे विशेष रूप से यह बतलाइए कि पूर्व मनवंतर के बीत जाने पर कौन वायु मार्ग में स्थित थे। पुलस्त्य जी बोले, स्वयंभू मनवंतर से लेकर इस मनवंतर तक के पहले तक के मरुद्रणों की उत्पत्ति आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम विप्रव्रत था। तीनों लोकों में सत्कार प्राप्त सवन के प्रिय व्रत के पुत्र थे। देवर्षि वे राजा पुत्रहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद उनकी सुबेदा नाम की पत्नी शोक से विहल होकर रोने लगी। उसने उस मृत शरीर को दाह संस्कार करने के लिए नहीं दिया। पति के गले से लिपटी हुई वह हा नाथ कहती हुई असहाय की भांति अत्यधिक विलाप करने लगी। उस समय आकाश से अशरीरनी वाणी ने उनसे कहा, राजपत्नी, तुम रो मत। यदि तुम्हारा सत्यपति सेवा व्रत श्रेष्ठ है तो यह अग्निपति के साथ तुम्हारे हित के लिए हो। आकाश से हुई यह वाणी को सुनकर राजपुत्र सुदेवा ने कहा, आकाशचारिन, मैं उस सुतहीन राजा के लिए सोच रही हूँ, ना कि अपने दुर्भाग्य के लिए। उस आकाशवाणी ने फिर कहा, विशाल नयने, तुम रो मत। तुम्हारे गर्भ से तो राजा को 7 पुत्र होंगे। तुम शीघ्र चिता पर चढ़ जाओ। मैं सच कहता हूँ, इस पर तुम आज विश्वास करो। आकाशचारी के ऐसा कहने पर उस बाला ने श्रेष्ठ पति को चिता पर रखा और पति का ध्यान करती हुई जलती चिता में प्रवेश कर वह पवित्र व्रता अग्नि की शरण में चली गई। उसके बाद क्षण भर में शोभा से संपन्न वह राजा पत्नी के साथ उठा और सुनाप की पुत्री अपनी राजरानी के साथ आकाश में जाकर स्वच्छंदता से भ्रमण करने लगा। नारद जी, आकाश में जाते हुए उस राजा की रानी रजस्वला हो गई। वह राजा दिव्य योग से आकाश में भार्या के साथ 5 दिनों तक रहा। उसके बाद छठे दिन आज ऋतु व्यर्थ न हो जाए, ऐसा सोचकर कामचारी राजा भार्या के साथ विहार करने लगा। उसके बाद आकाश से उसका शुक्र खलित हो गया। तपोधन शुक्र त्याग करने के पश्चात राजा पत्नी के साथ दिव्य गति से ब्रह्मलोक को चला गया। समाना, नलनी, बपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता एवं अलिनी, इन 7 ऋषि पतियों ने आकाश से गिरते हुए अभ्रक के समान वर्ण वाले शुक्र को इच्छा भर देखा। तपोधन उसे देखकर उसको अमृत समझती हुई उन सबों ने स्थायी युवावस्था प्राप्त करने की लालसा से उसे कमल में रख लिया। उसके बाद वे स्नान करके अपने अपने पतियों का पूजन कर उन पतियों की अनुमति से कमल में रखे हुए राजा के उस शुक्र को अमृत हुई मानती पान कर गईं। राजा के शुक्र का पान करते ही तपस्विनी की पत्नियां ब्रह्म तेज से रहित हो गईं। उसके बाद उन तपस्वी लोगों ने अपनी उन दोषनी पत्नी का त्याग कर दिया। मुने, उन ऋषि के पत्नियों ने भयंकर रुदन करते हुए 7 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी रुलाई सारे संसार में भर गई। उसके बाद भगवान लोक पितामह ब्रह्मा आ गए। बालकों के समीप जाकर उन्होंने कहा, हे महाबलवानों, रो मत, तुम्हारा नाम मरुत होगा। तुम आकाश में विचरण करने वाले होगे। इतना कहकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा उन मरुतों को लेकर आकाश में चले गए और उन्हें आकाश में रहने का आदेश दे दिया। वे ही स्वयंभू मनु के समय में आदि मरुत हुए। नारद जी, अब मैं स्वरोचिष मनवंतर के मरुतों का वर्णन करता हूँ। सुनो। स्वरोचिष के पुत्र श्रीमान कृतध्वज थे मुने। उनके अग्नि के समान 7 पुत्र थे। वे सभी नरेश्वर तपस्या करने के लिए महामेरु पर्वत पर चले गए। वे इंद्रपद को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उसके बाद बुद्धिमान इंद्र भयभीत हो गए। नारद जी, वक्ता के अभिप्राय को स्पष्टतः समझने वाले इंद्र ने अप्सराओं में प्रधान पूतना से कहा, पूतने, तुम महान विशाल मेरु पर्वत पर जाओ। वहां कृतध्वज के पुत्र महान तप कर रहे हैं। सुंदरी, उनके तप में जिस प्रकार विघ्न हो तथा हे सुंदरी, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति जैसे ना हो सके, ऐसा उपाय करो। इंद्र के कहने पर रूपवती पूतना शीघ्र वहां गईं, जहां वे तपस्या कर रहे थे। आश्रम के पास ही मंद जल प्रवाह वाली नदी थी।
सभी सगे भाई उस नदी में स्नान करने के लिए आए। वह सुंदरी भी स्नान करने के लिए उसी महानदी में उतरी। मुने, उन राजपुत्रों ने स्नान करती हुई उस पूतना को देखा और क्षुभित हो गए। परिणामतः उनका शुक्रपात हो गया। मछलियों की प्रधान महाशंख की प्रिया शांखिनी ने उसे पी लिया। तब के भ्रष्ट हो जाने पर वे भी अपने पिता के राज्य में चले गए। उन अप्सरा ने भी इंद्र के पास जाकर उनसे सत्य तथ्य को बतला दिया। उसके बाद बहुत समय के पश्चात किसी धीवर ने महाजाल द्वारा उस शंख रूपनी मानिनी बड़ी मछली को पकड़ लिया। मछली से जीवन का निर्वाह करने वाले ने भूमि पर पड़ी हुई उस महाशंखी को देखकर कृतध्वज के पुत्रों से निवेदित किया। योग को धारण करने वाले वे महात्मा योगी उसके निकट गए। उन सभी ने उसको अपने घर लाकर नगर के तालाब में छोड़ दिया। उस शंखिनी ने क्रमशः 7 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों का जन्म होते ही वह शंखिनी संसार से विदा हो गई। अब बिना माता पिता के वे बालक जल में विचरण करने लगे। दूध के लिए वे बिलखने लगे। उस समय वहां पितामह आ गए। उन्होंने कहा, रो मत। ऐसा कहा इसलिए उनका नाम मरुत हुआ। तुम लोग वायु के कंधे पर विचरण करने वाले देवता होगे। यह कहने के बाद वे उन सभी देवताओं को ले जाकर उन्हें वायु मार्ग में नियुक्त कर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सौरोचिष मनु के समय में मरुत हुए। तपोधन, उत्तम मनवंतर में जो मरुत थे, अब उसके विषय में सुनिए। उत्तम के वंश के शरीर से सूर्य के सदृश बपुष्मान नाम के प्रसिद्ध निषोधों में एक राजा थे। उनका उत्तम गुणों वाला ज्योतिषमान नाम का एक धार्मिक पुत्र था। वह पुत्र की कामना से मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या करने लगा। देवताओं के आचार्य बृहस्पति की सुंदरी पुत्री उसकी कल्याणकारिणी पत्नी थी। वह उस समय तपस्वी की सेविका बनी थी। वह फल और पुष्प जल समिधा और कुश लाती थी। कमल दल के समान नयनों वाली वह अच्छी तरह अतिथियों का सत्कार करती थी। पति की सेवा करते हुए उसका शरीर दुबला हो गया और नाड़ियां दिखने लगीं। सप्तर्षियों ने उस तेजस्विनी सर्वांग सुंदरी को वन में देखा। तब से दुर्बल उस सर्वांग सुंदरी को देखकर उन लोगों ने उसकी तथा उसके पति की तपस्या का कारण पूछा। उसने कहा, हम दोनों पुत्र के लिए तप कर रहे हैं। ब्रह्मांड 7 महर्षियों ने उसे वर दिया, तुम जाओ। महर्षियों की कृपा से तुम दोनों को निसंदेह 7 गुणवान पुत्र होंगे। इस प्रकार कहकर वे सभी महर्षि चले गए। जब राजर्षि ने अपनी पत्नी के सहित नगर में गए, उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर राजा की उस प्रिय रानी ने उन नरपति श्रेष्ठ से गर्भ धारण किया। भार्या की गर्भिणी होने पर वे राजा संसार से चल बसे। उस पतिव्रता ने अपने पति के साथ चिता पर आरूढ़ होने की इच्छा की। मंत्रियों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुकी। पति को चिता पर रखकर वह भी उस पर चढ़ गई। मुने, उसके बाद अग्नि के बीच से जल में एक मांसपेशी गिरी। अत्यंत शीतल जल से संसिक्त होने पर वह मांसपेशी 7 टुकड़ों में अलग अलग हो गई। वे ही टुकड़े उत्तम मनु के काल में मरुत हुए। हे गीत नृत्य काल प्रिय नारद जी, पहले तामस मनवंतर में जो मरुत हुए, अब मैं उनका वर्णन करूंगा। तामस मनु के पुत्र ऋतध्वज के नाम से विख्यात थे। उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से अग्नि में अपने शरीर के मांस और रक्त का हवन किया। हम लोगों ने सुना कि पुत्र की अभिलाषी उस राजा ने अस्थि, रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यकृत और घने शुक्र की अग्नि में आहुति दे दी। उसके बाद 7 अग्नियों में शुक्रपात होने पर मत फेंको मत फेंको इस प्रकार का शब्द होने लगा। वे राजा भी मर गए। मुने, उसके बाद उस अग्नि से 7 तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुए और वे रोने लगे। उनके रोने की ध्वनि को सुनकर भगवान कमल योनि ब्रह्मा ने आकर मना किया कि उन पुत्रों को मरुत नाम का देवता बना दिया। ब्रह्मांड वे ही तामस मनवंतर में मरुद्रन नाम के देवता हुए। हे तपोधन, रैवत मनवंतर में जो मरुद्रन हुए उनका विवरण आगे सुनिए। रैवत के वंश में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले संयमेरी पूजित नाम के एक विख्यात राजा थे। उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने तप द्वारा तेजोनिधि सूर्य की आराधना कर सुरति नाम की कन्या प्राप्त की
उस कन्या के पितृगृह में रहते हुए पिता का देहावसान हो गया। वह भी शोक से आकुल होकर अपने शरीर का परित्याग करने के लिए तैयार हुई। उसके बाद 7 मानस ऋषियों ने उसे मना किया, किंतु वे सभी तपोधन उसमें आसक्त चित्त हो गए थे। किंतु वह कन्या उस दुख को सहन न कर सकने के कारण आग जलाकर उसमें प्रवेश कर गई। उससे आसक्त तथा प्रभावित ऋषियों ने उसे देखा। उसे मरा हुआ देखकर वे ऋषि दुख की बात है कहते हुए चले गए। उसके बाद उस अग्नि से 7 पुत्र हुए। माता के अभाव से वे रोने लगे। लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने उन्हें रोने से रोककर मरुद्रन का पद दे दिया। तपोधन वे ही रैवत मनवंतर के मरुद्रन हुए। अब मैं चाक्षुष मनु के काल के मरुद्रणों का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। मंकी नाम के विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे। उन्होंने सप्त सारस्वत तीर्थ में महान तप किया था। देवताओं ने उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बपू नाम के अप्सरा को भेजा। उस भामिनी ने नदी के किनारे आकर मुनि को क्षोभित कर दिया। उसके बाद उनका शुक्र च्युत होकर सारस्वत के जल में गिर पड़ा। मुनि मंकणक ने उस मूढ़ा बपू को शाप दे दिया, हे मूढ़े, चली जाओ, तुम इस पाप का दारुण फल प्राप्त करोगी। यज्ञ संसद में तुमको अश्व विध्वस्त करेगा। श्रीमान ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद सप्त सरस्वतियों से 7 मरुत उत्पन्न हुए। महर्षि, पूर्व काल में आकाश व्यापी मरुद्रन जिस प्रकार उत्पन्न हुए थे, उससे मैंने आपसे कहा। इनका वर्णन सुनने से पाप का नाश तथा धर्म का महान बलि होता है। मैं प्रभृति दैत्यों का देवताओं के साथ युद्ध, कालनेमी के साथ विष्णु भगवान का युद्ध और कालनेमी का वध। पुलस्त्य जी बोले, काली प्रिय नारद, बलि दैत्य को इसलिए राजा बनाया गया था। प्रहलाद उसके परामर्श देने वाले मंत्री तथा शुक्राचार्य पुरोहित थे। विरोचन के पुत्र बलि दैत्य को राज पर अभिषिक्त हुआ जानकर मय के साथ सभी दैत्य उसे देखने की इच्छा से आए। वहां आए हुए अपने कुल पुरुषों को देखकर बलि ने यथाक्रम उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। उन सभी ने उससे कहा, देवमर्दन, तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी है हमारे लिए हितकर कर्म है, उसे सुनो। तुम्हारे पितामह हिरण्यकश्यपु बलवान, वीर और दानव कुल के पालन करने वाले थे। तीनों लोकों के वे इंद्र हो गए थे, किंतु शेष शरीर धारण कर देवों में श्रेष्ठ श्री विष्णु उनके पास आकर श्रेष्ठ दानवों के सामने ही उन्हें अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। महाबाहो, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर ने भी उनके लिए महान बलशाली अंधक का राज्य छीन लिया था और इंद्र ने तुम्हारे चाचा पिता के भाई जम्ब को मार दिया और विष्णु ने तुम्हारे सामने कुजम्ब को पशु की तरह मार डाला। मैं तुमसे बतला दे रहा हूँ कि महेंद्र ने शंभु, पाक और तुम्हारे भाई सुदर्शन एवं तुम्हारे पिता विरोचन को मार डाला है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्रह्मांड इंद्र द्वारा किए गए अपने कुल का विनाश सुनकर दानव बलि ने समस्त महान असुरों को युद्ध के लिए तैयारी करने की प्रेरणा दी। फिर तो कुछ असुर रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़े पर और कुछ पैदल ही देवताओं से युद्ध करने के लिए चल पड़े। सेना के आगे आगे भयंकर महाबलशाली सेनापति मैं चल रहा था। सेना के बीच में बलि, पीछे कालनेमी, बाईं ओर प्रसिद्ध पराक्रम वाला शाल्व और दाहिनी बगल में भयंकर तारक नाम का असुर कुशलता से चल रहा था। कालप्रिय नारद जी हजारों 10-10 लाखों ही नहीं 10-10 करोड़ों की संख्या में असंख्य दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। असुरों की इस प्रकार की युद्ध करने की तैयारी को सुनकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने देवताओं से कहा, देवताओं, हम सभी देवगण भी लड़ाई लड़ने के लिए दल बल के साथ आए हुए दैत्यों से लड़ने के लिए चलें। इस प्रकार की घोषणा कर बलवान भगवान देवपति इंद्र ने अपने सारथी मताली द्वारा नियंत्रित घोड़ों वाले रथ पर चढ़ गए। इंद्र के रथ पर चढ़ जाने पर देवता लोग भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध की इच्छा से बाहर निकल चले। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, विद्याधर, गुहाक, यक्ष, राक्षस,
पन्नग, राजर्षि, सिद्ध तथा अनेक प्रकार के भूत एकत्र हो गए। कुछ हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर आरूढ़ हो गए। नारद जी कुछ देवगण पक्षियों द्वारा वाहित होने वाले उज्जवल विमानों पर चढ़कर वहां पहुंच गए, जहां दैत्यों की सेना पहले से ही डटी हुई थी। इसी समय बुद्धिमान गरुड़ जी आ गए। देवों में श्रेष्ठ विष्णु उन पर आरूढ़ होकर आ गए। फिर तो 1000 आंखों वाले इंद्र ने सभी देवताओं के साथ सिर झुकाकर उन आए हुए तीनों लोकों के स्वामी नित्य विष्णु भगवान की वंदना की। उसके बाद कार्तिकेय देव सेना के साथ अग्रभाग की गदाधारी श्री विष्णु की सेना के पीछे भाग की ओर सहस्त्रलोचन इंद्र बीच भाग की रक्षा करते हुए चलने लगे। नारद मुनि जयंत बाईं ओर की सेना को समेटकर चले और बलवान वरुण दाहिने बगल की सेना को समेटकर चले। उसके बाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वालों से गठित और स्कंद विष्णु, वरुण एवं सूर्य से संरक्षित देवों की यशस्विनी सेना शत्रु सैन्य के निकट पर्वत पर पहुंच गई। उदयाचल के वृक्ष एवं पक्षियों से रहित रमणीय शुभ एवं समतल पथरीले मैदान में देवों और देवताओं का भारी युद्ध हुआ। मुनि नारद जी, पहले समय में जैसा युद्ध बंदर और हाथियों के बीच हुआ था, वैसा ही घमासान संग्राम उन दोनों सेनाओं में हुआ। सुरतापस रथ से उड़ी हुई युद्ध की पिंगल वर्ण की धूल युद्ध भूमि के ऊपर आकाश में स्थित संध्या काल के लाल बादल की भांति लग रही थी। उस समय चल रहे घनघोर युद्ध में कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। चारों ओर लगातार टुकड़े टुकड़े कर दो, विदीर्ण कर दो के शब्द ही सुनाई पड़ रहे थे। उसके बाद देवों के साथ दैत्यों की भयंकर मारकाट से उत्पन्न रक्त प्रवाह की धारा बह चली, जो धूल को शांत करने वाली हो गई। रक्त और धूल मिलकर कीच बन गई। धूल के शांत हो जाने पर देवता आदि बुद्धिमान कार्तिकेय के साथ बड़े दानव दल पर टूट पड़े। कुमार कार्तिकेय के बाहुबल से रक्षित देवताओं ने दैत्यों का हनन किया और मय के द्वारा रक्षित दैत्यों ने प्रहार करते हुए देवताओं को मारा। किंतु नारद जी उसके बाद अमृत रस का आस्वाद न लेने, अमृत न पीने के कारण कार्तिकेय के सहित श्रेष्ठ देवता युद्ध में दैत्यों से पराजित हो गए। देवताओं को पराजित हुआ देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले गरुड़ ध्वज विष्णु शांग धनुष को चढ़ाकर चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे। श्री विष्णु द्वारा लोह के मुंह में बाण से मारे जा रहे दैत्यकाल नेमी नाम के महान असुर की शरण में गए। ब्रह्मान उन्हें दैत्यों को अभयदान देकर और माधव विष्णु को अजय जानकर भी उपेक्षित व्याधि के सादृश्य घमंड में बढ़ने लगा। बलवान वह काल नेमी जिस देवता यक्ष या किन्नरों को हाथ से छू लेता था, उससे लेकर अपने फैले मुंह में झोंक देता था। वह दैत्येंद्र काल नेमी बिना अस्त्र का था, फिर भी दानवों के साथ मिलकर क्रोध करके हाथ पैर और नख से प्रहार से ही इंद्र, सूर्य और चंद्रमा के साथ देव सेना को तेजी से मारने लगा। वह आग के समान चक्रों से आकाश एवं पृथ्वी पर नीचे ऊपर चारों ओर वार करने लगा। उसके बाद उसका रूप प्रलय काल के समस्त जगत को दग्ध कर देने वाली आग के समान था। उस बलिष्ठ शत्रु को बढ़ते देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, अश्विनी कुमार आदि भय से इधर उधर देखते हुए घबराकर चारों ओर भागने लगे। उछलते कूदते हुए दैत्य अत्यंत घमंड के साथ देवों से पूजित सुंदर मुकुट वाले विष्णु भगवान के सामने जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रों के आघात से उनके यश को समाप्त करने लगे। विष्णु की पराजय मानने लगे। इस प्रकार प्रहार कर रहे मय, बलि और कालनेमी आदि दैत्यों को देखकर विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर तो उन्होंने अपनी दृष्टि से ही रथ, हाथी और घोड़ों की शक्ति और पराक्रम से रहित कर दिया तथा उस तरह सुंदर पंखों वाले लोहे के बने अर्धचंद्र के समान नाराज बाणों से पर्वत को ढक दिया, जैसे मेघ पर्वत को ढक देते हैं। विष्णु के हाथों से छोड़े गए कालदंड के समान अर्धचंद्राकार उन लोहे के बने नाराज बाणों से ढके हुए बलि एवं मय आदि दैत्यों ने डरकर तुरंत पहले दानवेंद्र शतमुख कालनेमी को प्रेषित किया। वह अति बलवान देव सेनापति लोकनाथ केशव के सामने उपस्थित हुआ। गदा उठाए हुए 100 सिर वाले पर्वत श्रृंग के समान कालनेमी को देखकर
विष्णु ने शांग धनुष को छोड़कर अपने हाथ में जल्दी से चक्र को ले लिया। इनको देखकर वे बहुत देर तक जोर से हंसे और मेघ के समान बोलने वाले उस कालनेमी दानव ने दैत्य रूपी वृक्षों के काटने वाले, मुख दुख की परवाह न करने वाले मनस्वी हरि से कहा, यही दानव सेना को डराने वाला, शत्रु अत्यंत क्रोधी, मधु को मारने वाला, हिरण्याक्ष का वध करने वाला और फूलों से की गई पूजा से प्रसन्न होने वाला है। यह खल मेरी आंखों के सामने आकर अब कहाँ जा सकता है? यह कमल नयन यदि इस समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा और तब देवता लोग मेरी मुट्ठी में पिसने से शिथिल अंगों वाले इस विष्णु के भय से कातल नेत्रों से धूलित धूसरित हुआ देखेंगे। मधुसूदन भगवान विष्णु से ऐसा कहकर क्रोध से अधरोष्ट के फड़फड़ाते हुए कालनेमी ने गरुड़ पर अपनी गदा से इस प्रकार फेंकी जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र फेंकते हैं। भगवान विष्णु ने दानव के हाथ से छूटी हुई उस भयदायिनी गदा को आते देखकर चक्र से उसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पूर्वकृत कर्म भाग्यहीन मनुष्यों के मनोरथ को नष्ट कर देता है। गदा को काटकर विष्णु भगवान दानव के निकट चले गए और उन्होंने शीघ्रता से उसकी मोटी मोटी बाहुओं को काट डाला। भुजाओं के कट जाने पर कालनेमी दूसरे दख पर्वत के समान दिखलाई पड़ने लगा। उसके बाद माधव लक्ष्मीपति ने क्रोधपूर्वक चक्र से उसके सिर को काटकर पके हुए ताड़ के फल के समान धरती पर गिरा दिया। वन में ठूठे तरकुल के समान बाहुओं एवं सिर से हीन कवंद अचल पर्वतराज मेरू के समान खड़ा रहा। मुने, जैसे महेंद्र ने वज्र से बाह और सिर रहित बल को पृथ्वी पर गिराया था, उसी प्रकार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ ने अपनी छाती से धक्का देकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उस दानव सेनापति के मारे जाने पर बाणासुर के सिवा देवों से अत्यंत पीड़ित सभी दैत्य शस्त्र, पट्टा, ढाल और वस्त्र को छोड़कर भाग गए।